प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। दोस्तों देखने को मिलेंगे तो इसीलिए साथ में कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्लास को पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। पहला प्रश्न, भरतपुर के किस शासक ने ब्रिटिश सरकार के साथ नमक समझौता किया था? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि भरतपुर के कौन से शासक के साथ ब्रिटिश सरकार ने नमक समझौता किया था। किशन सिंह के साथ, जसवंत सिंह के साथ, रणजीत सिंह के साथ या साथियों रणधीर सिंह के साथ। बता दो विद्यार्थियों, जो आपके जसवंत सिंह थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ नमक समझौता किया था। कब किया था साथियों? 1879 में। कब साथियों? 1879 ईस्वी में किया था। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। चलते अगले प्रश्न देखिए। मुगल सम्राट जहांगीर ने मोन्टी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी? बढ़ेंगे दोस्तों, उपाधियों के बारे में हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास से बताएंगे दोस्तों। मुगल सम्राट जहांगीर ने मोन्टी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी? राव शत्रुसाल को, राव रतन सिंह को, राव भाव सिंह को, यहाँ विद्यार्थियों राव वजीर सिंह को। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों बता रहा हूँ, जहांगीर ने राव रतन सिंह को न्यायप्रिय होने के कारण इनको साथियों सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। सर बुलंद राय की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? राव रतन सिंह को। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। अगला प्रश्न की, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। बनेंगे दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी हो जाएगी? मारवाड़, आम्बेर, शेखावाटी, मेवाड़। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी दोस्तों मेवाड़। तो यहाँ पर विद्यार्थियों डी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट। अगला प्रश्न की, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से किले का भाग है? बनेंगे दोस्तों, जो नौलखा दरवाजा है वो कौन से किले का भाग है? रणथंभौर दुर्ग का, आमेर दुर्ग का, नाहरगढ़ दुर्ग का या साथ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे नौलखा दरवाजा राजस्थान के कौन से किले का ही भाग है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करे बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगर पूछते रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये सवाई माधोपुर में और इसका मुख्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। अगर दोस्तों पूछ ले नवलखा बुर्ज तो ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर दोस्तों? ये चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाला सभी विद्यार्थी राइट है। नौलखा दरवाजा किसका भाग है? रणथंभौर दुर्ग का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया था? बताएंगे अभ्यर्थियों, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? पंचमन देव ने, राजदेव ने, जिल देव ने, उदयकरण ने। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर अभ्यर्थियों आपका हो जाएगा राजदेव। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। कब साथियों इनका निर्माण करवाया था? 1237 में। कब दोस्तों? 1237 ईस्वी में। और इसमें एक छतरी भी बनी हुई है। वहां पर साथियों जो कस्बा शासक होते थे उनका राज्य होता था। तो जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। राजदेव आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगलों से वैवाहिक संबंध रखने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि मुगलों से वैवाहिक संबंध रखने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा हो जाएगा? चौहान, राठौड़, कछवा या साथियों गोइलोत। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आपका हो जाएगा कछवा वंश। यहाँ पर साथियों क्या हुआ था? कछवा वंश में सर्वप्रथम कछवा शासक बारमल ने कब साथियों? 1562 में। याद रखना साथ साथ में 1562 में साथियों अकबर के जिद्दत स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी हरकाबाई को साथियों विवाह मुगल बादशाह अकबर से करवा दिया था। और अगर अभ्यर्थियों पूछते चौहान वंश के संस्थापक कौन है तो यह आपका हो जाएगा वासुदेव। बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों कछवा वंश। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। सी कमेंट करने वाले मेरे सभी भाई बहन राइट है। अगला प्रश्न के, अबूज फजल ने किस दोस्तों दुर्ग के बारे में लिखा था कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर क्या दोस्तों सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बोला था ऐसा, कुंभलगढ़ के बारे में, मेहरानगढ़ के बारे में या साथियों रणथंभौर के बारे में। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए अभ्यर्थियों। तो जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया अभ्यर्थियों। ये लाइन अबुल फजल ने दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कही थी। और दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब कराया था? 1448 और दोस्तों 1458 के बीच में। तो जो भी विद्यार्थी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। जो भी साथियों इसका नाम कुंभलगढ़ है वो साथियों कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम पर रखा गया है। तो जो भी विद्यार्थी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? सभी मेरे प्यारे भाई बहन कमेंट करेंगे कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली हो जाएगी? जयपुर शैली, बूंदी शैली, उदयपुर शैली या साथियों देवगढ़ शैली। तो यहाँ पर साथियों आपकी हो जाएगी बूंदी शैली। बूंदी शैली में साथियों पशु पक्षियों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तो बी बताने वाले मेरे सभी विद्यार्थी राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर क्या लिखा गया है? प्रमुख शिल्प है और यहाँ पर स्थान है। तो देखो विद्यार्थियों, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, ये तो बिल्कुल राइट है। टेराकोटा शिल्प मोनेलेला गांव, बिल्कुल राइट है। मैंने अभी पढ़ाया था 2 दिन पहले। अब देखिए अजरक प्रिंट सांगानेर। दोस्तों अजरक प्रिंट सांगानेर का नहीं है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर का। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बाड़मेर लिखा होता तो राइट होता। इन दोस्तों बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। और थेवाकला साथियों प्रतापगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बिल्कुल सभी के सभी राइट है, इनको याद कर लेना आप। और यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। साथियों अजरक प्रिंट कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, रणथंभौर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? दोस्तों रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1301 में हुआ था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, रणथंभौर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी व अमीर के मध्य, किन के मध्य? अलाउद्दीन खिलजी व अमीर के मध्य हुआ था। जो भी अभ्यर्थी सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। साथियों युद्ध के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, आर्यवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह है? बनेंगे दोस्तों, आर्यवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? परमार भोज ने, मिहिर भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, या साथियों विग्रहराज चतुर ने? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों मिहिर भोज। इन्होंने साथियों आर्यवरा की उपाधि धारण की थी। जो भी अभ्यर्थी बी कमेंट कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया। बी बताने वाले सभी अभ्यर्थी राइट। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। निम्न में से किसने किशोर सागर तालाब व चांद खेड़ी के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? बनेंगे दोस्तों, निम्न में से किसने किशोर सागर तालाब व चांद खेड़ी के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? राव किशोर सिंह ने, राव भीम सिंह ने, राव अर्जुन सिंह ने, राव दूधन साल ने? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, आप सभी के कमेंट का मेरे को इंतजार रहता है। तो आपको साथियों साथ साथ में कमेंट और काउंट जरूर करना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया। साथियों किशोर सागर तालाब का निर्माण और चांद खेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण साथियों राव किशोर सिंह ने कराया था। किसने दोस्तों? राव किशोर सिंह ने कराया था। जो भी अभ्यर्थी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया। निर्माण के बारे में एग्जाम बार बार क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए क्वेश्चन का लिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने कोटा किले का निर्माण करवाया था? विकल्प देखिए अभ्यर्थियों, देव आड़ा ने, समर सिंह आड़ा ने, जयतर सिंह आड़ा ने, या साथियों राव सुरजन आड़ा ने? जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा विकल्प राइट है। किसने साथियों कोटा के किले का निर्माण कराया था? तो साथियों जयतर सिंह आड़ा ने कोटे के किले का निर्माण कराया था और साथियों प्रसिद्ध गुलाब महल का भी निर्माण करवाया था। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। कोटा के किले का निर्माण किसने कराया था? साथियों जयतर सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बनेंगे दोस्तों, कौन सी लोक देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं? जीण माता को, चामुंडा माता को, ज्वाला माता को, या साथियों तनोट माता को? तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी दोस्तों तनोट माता। तनोट माता को साथियों थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अभ्यर्थी डी बता रहे बहुत ही बढ़िया अभ्यर्थियों। साथ साथ में काउंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। चूरू में एक साथियों सभा हुई थी, उसका नाम क्या था? सर्व हितकारिणी सभा। तो इसकी स्थापना कब व किसने की थी? तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा 1907 में स्वामी गोपाल दास ने। किसने दोस्तों? 1907 में स्वामी गोपाल दास ने इसकी स्थापना की थी। सभा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कब की थी दोस्तों? 1907 में। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने। जो भी अभ्यर्थी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया। पूछा गया प्रश्न है बहुत बार साथियों, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ के राज चिन्ह में किस जनजाति का चित्र अंकित था? मीणा का, भील का, ग्रासिया का, सहरिया का? बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों भील जनजाति। मेवाड़ के राज चिन्ह में साथियों भील जनजाति का चित्र अंकित था। जो भी अभ्यर्थी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीईटी के। ये चाहे आपको हार्ड लग रहे हो सरल लग रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, संघ सभा की स्थापना किसने की थी? साथियों बचपन से पढ़ते आ रहे संघ सभा को, जल्दी से कमेंट कीजिए। संघ सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद ने की थी। किसने साथियों? गुरु गोविंद ने की थी, याद रखना। जो भी अभ्यर्थी डी बता रहे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न की अभ्यर्थियों, 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? साथियों वीर भारत सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देखिए, केसरी सिंह ने, विजय सिंह पथिक ने, राव गोपाल सिंह ने, या साथियों अर्जुन लाल सेठी ने? तो बताता हूँ अभ्यर्थी, 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। और साथियों ये अंग्रेजी सरकार के विरोध में विद्रोह करने के लिए तत्कालीन राजपुताने में गठित एक साथियों गुप्त सैनिक संगठन था। जो भी अभ्यर्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। किसने करी साथियों? विजय सिंह पथिक ने। अगला प्रश्न की, अगला प्रश्न आपके सामने, जीवन के कुटीर गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? बनेंगे दोस्तों, जीवन के कुटीर गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जयनारायण व्यास के द्वारा, हरिभाई उपाध्याय के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा, या साथियों गोकुल भाई भट्ट के द्वारा? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो जीवन के कुटीर गीत है ये दोस्तों हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखे गए। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। सी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन राइट। अगला प्रश्न की, अगला प्रश्न की विद्यार्थियों, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? सभी मेरे भाई बहन कमेंट करेंगे अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चरणदास ने, स्वामी लालगिरी ने, भोलेनाथ ने, संतदास जी ने? तो दोस्तों अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी ने की थी। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया। साथियों इस स्थापना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न देखिए, क्षितिज मटका जिसमें क्या जलता है दोस्तों? दीपक जलता है। कौन से नृत्य की विशेषता हो जाएगी? गरबे की, गुड़ला की, वालर की, चरी की? तो देखिए विद्यार्थियों जोधपुर में महिलाओं के द्वारा शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक गुड़ला नृत्य किया जाता है। और दोस्तों ये जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है जिसने गुड़ले खान को मारा था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा गुड़ला नृत्य। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया।
घोड़ा नृत्य कैसे करते हैं? क्षितिज मटके में दोस्तों दीपक लेके डांस करते हैं, नाचते हैं, तो उसको सारे क्या कहते हैं? घोड़ा नृत्य कहते हैं। जो भी व्यक्ति बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जिसने पढ़ रखा है उसको तो आ जाएगा। जला गीत साथियों स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? देखिए, कुआं पूजन के समय, जल सूजनी एकादशी के समय, वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय, या साथियों तीज पूजन के अवसर पर। जल्दी से कमेंट कीजिए, जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? तो यहाँ पर भी तो आपका हो जाएगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर दोस्तों जला गीत गाया जाता है। जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएंगे दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रजामंडल है और यहाँ पर स्थापना वर्ष है। तो देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, बिल्कुल राइट है। जयपुर प्रजामंडल 1931 में, बिल्कुल राइट है। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में, ये भी राइट है। अब देखिए, एक पीछे कौन सा बचा? बीकानेर प्रजामंडल। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1936 में। कब दोस्तों? 1936 में हुई थी। और यहाँ पर 1932 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन राइट है। देखिए, राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। बताएंगे दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या साथियों रमा देवी पांडे। जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपकी हो जाएगी अंजना देवी। अंजना देवी साथियों राजस्थान की स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है। जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। बी बताने वाले मेरे सभी भाई राइट। अगला प्रश्न किए, मेवाड़ पुकार क्या था? बताएंगे दोस्तों, मेवाड़ पुकार क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ये 21 सूत्रीय मांग पता था। जो भी व्यक्ति डी बता रहे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न किए व्यक्तियों, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताएंगे दोस्तों, जो केला देवी है उनका प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? जो कि साथियों विश्व प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में, भरतपुर में। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। आप दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हो केला देवी को करौली से। जो भी व्यक्ति बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। करौली के साथियों युदु वंश की कुलदेवी केला देवी है। इनके भक्तों द्वारा लांगोरी नृत्य किया जाता है और साथियों इनके भक्तों को लांगोरिया कहा जाता है। ठीक है साथियों। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका लक्की मेला लगता है। करौली की त्रिकुटी पहाड़ी पर साथियों इनका मंदिर है। जो भी व्यक्ति बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। बी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया साथियों। अगला प्रश्न देखिए, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बताएंगे दोस्तों, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा? तेरे ताली, थाली नृत्य, गीदड़ नृत्य या साथियों राई नृत्य। जल्दी से कमेंट कीजिए, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रामदेव जी साथियों प्रसिद्ध पंच पीरों में से एक है। और साथियों रामदेव जी ने कामेडिया पंथ की स्थापना की थी। और साथियों इस पंथ की महिलाओं के द्वारा तेरे ताली नृत्य किया जाता है। जो भी व्यक्ति ये बता रहे बहुत ही बढ़िया। रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है दोस्तों? तेरे ताली नृत्य। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। जल्दी से कमेंट कीजिए, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम था साथियों नारायणी देवी। जो भी व्यक्ति डी बता रहे बहुत ही बढ़िया। झुंझुनू के प्रसिद्ध साथियों रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी था। अगला प्रश्न आपके सामने, सेन समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? बताएंगे दोस्तों, जो नई समाज है उसकी कुलदेवी कौन सी हो जाएगी? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों नारायणी माता। ये दोस्तों सेन या जिसको अपन नाई बोलते हैं उनके समाज की कुलदेवी है। जो भी व्यक्ति डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और क्लास को पूरा जरूर देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए अगला प्रश्न, मारवाड़ टीक किसे कहा जाता है? बनेगा साथियों, मारवाड़ टीक किसे कहा जाता है? सागवान को, खिजड़ी को, रोइडे को, जाल को। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। तो दोस्तों मारवाड़ टीक रोइडे को कहा जाता है। किसको दोस्तों? रोइडे को। रोइडे का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा। बहुत ही बढ़िया। जो भी व्यक्ति सी बता रहे बहुत ही बढ़िया साथियों। और साथियों रोइडे को क्या कहते हैं? मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा सुमिलित नहीं है? बताएंगे। यहाँ पर इसला कुर्ती है और यहाँ पर साथियों देखिए, पाकर पूर्वी सिरोही में है क्या? गिरवा उदयपुर बेसिन में है क्या? कांठा चंबल बेसिन में? यहाँ साथियों छप्पन की बाड़ियाँ जालौर और सिवाना में। जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो आराम से कर लोगे ये, तो जल्दी से बताना दोस्तों। तो देखिए साथियों, भाकर पूर्वी सिरोही बिल्कुल राइट है, गिरवा उदयपुर बेसिन बिल्कुल राइट है, और छप्पन की पहाड़ियाँ जालौर सिवाना बिल्कुल राइट है। अब देखिए कौन सा बचा? कांठल। साथियों कांठल मध्य माइन बेसिन, यहाँ साथियों छप्पन के मैदान के अंतर्गत आता है। और साथियों ये बेसिन उदयपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर में शामिल है।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, चंबल बेसिन नहीं होगा, माई बेसिन होगा। तो सी बताने वाले मेरे सभी भाई राइट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। अगला प्रश्न देखिए, वट्टिसोस मृदा किन जिलों में पाई जाती है। साथियों मिट्टी के बारे में पूछा है कि जो वट्टिसोस मृदा होती है वो किन जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन ए में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में। ऑप्शन बी में झालावाड़, कोटा, बूंदी में। सी में साथियों उदयपुर, राजसमंद, अजमेर में। और डी में आपका हो जाएगा अलवर, जयपुर, दोस्त में। बताएंगे दोस्तों वट्टिसोस मृदा किन जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों जो वट्टिसोस मृदा होती है वो एक तो झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी में पाई जाती है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। भूगोल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी बताने वाले मेरे सभी राइट। अगला प्रश्न किए, वो संस्कार जो बालक को विद्यारंभ करने हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। बताएंगे साथियों जब एक बालक बड़ा होता है 5 वर्ष का, तब उसको क्या करते हैं, गुरु के पास ले जाते हैं उसकी विद्यारंभ करने के लिए। उस समय साथियों कौन सा संस्कार किया जाता है। चूड़ाकर्म, सीमांत्योन्तम, यजोपवीत या साथियों प्राणीकरण। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा विकल्प राइट है। तो बता रहा हूँ विद्यार्थियों जब एक बालक को विद्यारंभ करने तो गुरु के पास ले जाते हैं उस समय साथियों यजोपवीत किया जाता है। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। संस्कारों को दोस्तों याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम आते रहते हैं। अगला देखिए नाता क्या है, बताएंगे दोस्तों, बताएंगे जल्दी से नाता क्या है। रिश्ता का एक नाम है, मृत्युभोज का दूसरा नाम है, परिवार का बुजुर्ग आदमी नाता कहलाता है, या साथियों घोड़ा का प्रशिक्षण नाता कहलाता है। बताएंगे दोस्तों नाता क्या हो जाएगा। तो दोस्तों नाता कैसे कहते हैं, रिश्तों का एक नाम है नाता। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, भूलना मत। अगला प्रश्न आपके सामने, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बढ़ेंगे साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या साथियों उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, एड़ा प्रथा क्या है। बताएंगे दोस्तों प्रथाएं बहुत बार आती है एग्जाम में, प्रथा है, संस्कार हो गए, प्रथा हो गई, आभूषण हो गए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों एड़ा प्रथा क्या हो जाएगी। धूमधाम से त्योहार व एक साथ नदी संगम में स्नान करना, यहाँ साथियों किसी की मृत्यु पर वृद्धों को भोजन करवाना, यहाँ साथियों मिलकर उपवास रखना, यहाँ साथियों मिलकर किसी खास दिन शिकार करने जाना। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों एड़ा प्रथा क्या हो जाएगी। तो साथियों जब मिलकर किसी एक खास दिन शिकार करने जाते हैं तो उसको साथियों एड़ा प्रथा कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना एड़ा प्रथा क्या साथियों, मिलकर किसी खास दिन को शिकार करने जाना एड़ा प्रथा कहलाती है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। डी बताने वाले सभी मेरे भाई राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सेवण व लवण घास राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में उगती है। बताएंगे दोस्तों जो सेवण घास होती है वो राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में उगती है। अर्ध शुष्क में, उप आर्द्र में, आर्द्र में या शुष्क में। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घास के बारे में। तो ये उगती है साथियों शुष्क में, कहाँ पर, शुष्क में उगती है। जो भी वैसे डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगर पूछ ले दोस्तों सेवण घास कहाँ पर उगती है तो जैसलमेर में उगती है, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा युग्म सही नहीं है। बताएंगे दोस्तों मिट्टी के बारे में पूछा है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में लाल काली मृदा पाई जाती है क्या, ठीक है। अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है क्या। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में ब्लू मिट्टी पाई जाती है क्या। यहाँ पे दोस्तों कोटा व झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। बताएंगे दोस्तों तो देखिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में लाल मिट्टी पाई जाती है, बहुत बढ़िया राइट है। अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी ये भी राइट है, और कोटा व झालावाड़ में काली मिट्टी ये भी राइट है। अब रही बात आती है हनुमानगढ़ की, यहाँ पर दोस्तों भूरी ब्लू मिट्टी नहीं पाई जाती। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। मिट्टी को याद कराना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। बताएंगे दोस्तों भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया है। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1930 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 1 अप्रैल 1952 को। बताएंगे दोस्तों भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए विद्यार्थियों भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण बनकर संपन्न हुआ था, और तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसी के साथ भारत एक गणराज्य देश बन गया था। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। साथियों भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया, 26 जनवरी 1949 को। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषताएं। बताएंगे दोस्तों हिमालय पर्वत की नदियां होती है उनकी विशेषता क्या हो जाएगी। परस्पर बहती है क्या, खंडित प्रवाह रहता है इनका, यहाँ साथियों अन्य पे सभी संबल की खाड़ी में मिलती है, यहाँ पे दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बताएंगे दोस्तों हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता कौन सी हो जाएगी। साथियों हिमालय पर्वत की नदियों की एक ही विशेषता है, वो साथियों वर्ष पर बहती है। जो भी बहती है कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। कैसी बहती है साथियों, वर्ष भर पूरे चलती ही रहती है। तो जो भी बहती है यहाँ पर ये बता रहे बहुत ही बढ़िया। याद रखना विशेषताओं के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आप साथियों क्लास अंतिम पढ़ा में बताएंगे अभ्यर्थियों निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों
कि निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। देखिए साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। तो दोस्तों जो पगड़ी होती है वो साथियों राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक है। जो भी अभ्यर्थी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। अब देखो राजस्थान का कहीं आदमी पगड़ी पहनकर चला जाता है, चाहे वो दुबई चला जाए, उनको पता चल जाएगा कि वो राजस्थान का आदमी है। तो जो भी अभ्यर्थी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने पीला पोमचा। देखिए राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या हो जाएगा। पीला पोमचा एक लोकगीत है, एक लोक नृत्य है, एक कपड़ा है या साथियों पेंटिंग है। जल्दी से कमेंट कीजिए राजस्थान में पीला पोमचा क्या है दोस्तों। तो बता रहा हूँ साथियों, पोमचा पीले रंग का एक कपड़ा है जो कि साथियों जयपुर का प्रसिद्ध है। और साथियों जयपुर की और क्या प्रसिद्ध है, रंगाई सफाई में साथियों सांगानेरी प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, बंदेज है, पीला पोमचा है, 5 रजाई है साथियों, लहरिया है और धनक है। ये साथियों जयपुर के बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों कपड़ा, पीला पोमचा क्या है साथियों, पीले रंग का कपड़ा। जो भी वैसे सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। और आप कमेंट कीजिए इन साथियों 42 प्रश्नों में से कितने आपके सही होते हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर दोस्तों ये क्लास आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जैसे हमारी न्यू क्लास आएगी आपका सीधा नोटिफिकेशन आएगा।